राशि वालों की बदलने वाली है जिंदगी। जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। मैं एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल वैदिक साधना में अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो खास वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है। दोस्तों, आप पर 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया शुरू होने वाली है, जो कि 2.5 वर्षों तक बनी रहेगी। आमतौर पर शनि की ढैया शुरू होते ही हर व्यक्ति के मन में डर बैठ जाता है और यह भी लगने लगता है कि न जाने शनि की ढैया आपका कितना नुकसान करके जाएगी। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों कि शनि की ढैया आपका कोई नुकसान नहीं करेगी। हाँ, ये बात और है कि शनि की ढैया के आने की वजह से आपके मन में बेचैनी और डर जरूर बना रहेगा। हर समय आप एंजाइटी से घिरे रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब कोई विशेष नुकसान नहीं होगा तो फिर मन में डर या बेचैनी क्यों होगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से शनि की ढैया को लेकर जो भी संदेह आपके मन में है, मैं उन्हें दूर करूंगा। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। साथ ही यह भी जानें कि शनि की ढैया की समय अवधि में आपकी कुंडली में किस किस तरह के योग बनेंगे और उनसे आपको किस किस तरह के लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैंने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है और वह सारी हमेशा सच भी हुई है। मैंने गुजरात चुनाव से पहले सितंबर में ही भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद गुजरात में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और मेरी यह भविष्यवाणी भी 100% सच हुई। आप चाहे तो 18 सितंबर 2022 के दिन गुजरात को लेकर मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि शनि की ढैया इस 2.5 साल की समय अवधि आपकी कैसे बीतने वाली है और किस तरह यह आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड में बदल जाएगा। दोस्तों, एक अच्छी बात तो यह है कि शनि की ढैया में आपकी कुंडली में एक राजयोग बनेगा। यह शश नाम का महापुरुष राजयोग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके चतुर्थ भाव में बनने वाला यह राजयोग 30 साल में एक बार बनता है। इस राजयोग से आपका समय बदल जाएगा। जैसे अगर आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई कानूनी मामला चल रहा है या उस प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का वाद विवाद चल रहा है तो वह निपट जाएगा। साथ ही नौकरी के मामले में भी आपके सुनहरे दिन शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो बिना विलंब नौकरी आपकी झोली में आ गिरेगी। नौकरी में रहते हुए अगर पदोन्नति नहीं हो रही थी तो अब हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप काफी समय से अपना ट्रांसफर करवाना चाहते थे लेकिन किसी न किसी अड़चन की वजह से नहीं कर पा रहे थे तो अब अपने ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाइए। आपके मन की यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इस राजयोग की वजह से आपकी कुंडली में कई और खुशखबरी आपके घर की ओर दस्तक देगी। लेकिन दोस्तों, इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि शनि की दृष्टि आपकी राशि पर पूरे 2.5 वर्षों तक बनी रहेगी। इसलिए आपके न चाहते हुए आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। बात बात पर गुस्सा आएगा और किसी भी काम के पूर्ण होने में औसत से ज्यादा समय लगेगा। कई बार काम में देरी की वजह से प्रगति में देरी होगी। इन परिस्थितियों को संभालना आपके हाथ में नहीं होगा। इसी वजह से आपका तनाव बढ़ेगा। रह रह कर टेंशन, एंजाइटी होती रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आपका सुनहरा समय शुरू होने वाला है और साथ ही साथ मैं आपकी बेचैनी और डर का भी जिक्र कर रहा हूँ। तो फिर सुनहरा समय भला कैसे शुरू हुआ? जरा सब्र कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके सुनहरे समय को शुरू होने से अब कोई नहीं रोक सकता। आपका जो समय शुरू होगा वो कम ही लोगों को नसीब होता है। दोस्तों, आपकी राशि पर देव गुरु बृहस्पति की नजर रहने वाली है। उनकी वजह से आपकी कामकाजी जीवन में जबरदस्त उछाल आएगा। सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। यही नहीं दोस्तों, इस जाते वर्ष आप जितने दुखी परेशान थे और अपनी समस्याओं का निदान खोजने में आपको बहुत ज्यादा समय लगता था, उसकी तुलना में आने वाले साल में यानी कि 2023 खुशियों से भरा रहने वाला है। आपकी जिंदगी में तमाम बड़े बदलाव इसी वर्ष में होंगे। दोस्तों, शनि महाराज आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, यानी मूल त्रिकोण राशि में। इसमें आपको बल मिलेगा। यह भाव सुख साधन का घर माना जाता है। इससे स्पष्ट है
कि शनि के ढैया शुरू होने के बावजूद आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि का विस्तार होगा। दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खबर यह भी है कि अगर आप पर किसी तरह का ऋण चढ़ा हुआ है या कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपको इस तनाव से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। वह अपना कार्य अप्रैल 2023 के बाद शुरू करेंगे। तो निसंकोच होकर यह कहा जा सकता है कि 23 अप्रैल के बाद आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव होगा, एक नई सुबह होगी। दोस्तों, 2023 के बाद आने वाले सभी साल आपके लिए सुनहरे होने वाले हैं। खासकर सेना, बल, इलेक्ट्रॉनिक, IIT, मैकेनिकल इंजीनियर, डॉक्टर्स, रिसर्चर के लिए यह साल बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। यही नहीं, जिनका निजी व्यवसाय है उनकी जिंदगी में अचानक आय में वृद्धि हो जाएगी और कई लोगों को तो एकाएक बहुत ज्यादा धन लाभ होगा। हालांकि दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक और चेतावनी भी देता हूँ कि साल के 3 महीने यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना थोड़ा आपके लिए संवेदनशील बीतने वाला है। इसीलिए थोड़ा अलर्ट में रहे, क्योंकि इन 3 महीनों में गुरु और राहु का प्रबल चांडाल दोष आपकी कुंडली में नजर आएगा। यही नहीं, इस बीत रहे साल में आप कई तरह की छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज से परेशान रहे हैं, जैसे पैरों में दर्द, नसों में खिंचाव आदि। सही ट्रीटमेंट से, अपनों की मदद से आने वाले समय में आपकी यह समस्या निश्चित रूप से कम हो जाएगी। खैर, इसके बाद तो आपकी जिंदगी में फिर से सुनहरे दिन शुरू हो जाएंगे। फिर आप निश्चित होकर अपने काम कर सकते हैं, नई नौकरी तलाश सकते हैं और तो और बेहतर शादीशुदा जिंदगी जी सकते हैं। यह तो थी छोटी छोटी खुशियों की बात। मैं आपको वे 6 मुख्य खुशखबरी देता हूँ जो आपको साल 2023 में सुनने को मिलेगी। इसमें पहली है प्रॉपर्टी से जुड़ी खबर, यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई वाद विवाद चल रहा है तो वह सुलझ जाएगा, या फिर लीगल कार्यवाही चल रही है तो वह अब खत्म हो जाएगी और फैसला भी आपके हक में आएगा। दूसरी बड़ी खबर है कि इस समय अवधि में आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर आपको अपनी पैतृक प्रॉपर्टी मिल सकती है। प्रॉपर्टी के रूप में आप जमीन, फ्लैट, मकान आदि कुछ भी खरीद सकते हैं। अब बताता हूँ कि आपको तीसरी बड़ी खुशखबरी क्या है। तीसरी खबर है, आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। खासकर जो लंबे समय से अपने लिए उपयुक्त नौकरी की तलाश कर रहे थे लेकिन नहीं मिल रही थी, उनकी तलाश अब खत्म होने जा रही है। यहाँ तक कि जो लोग बेमन से ऐसी नौकरी में कार्यरत थे जो उनकी करियर को शूट नहीं कर रही थी, उन्हें भी अपनी मनचाही नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, आपके लिए इस वर्ष चौथी बड़ी खुशखबरी है, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जी दोस्तों, जो लोग लंबे समय से अपने गांव शहर में अपनी नौकरी का ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे, इस वर्ष उनकी यह जरूरत पूरी हो जाएगी। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए 5वीं बड़ी खबर यह है कि उन्हें राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आने वाले साल में उन्हें मंत्रालय में कोई पद मिल सकता है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें मिल सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि साल की अगली और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि परिवार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बीत रहे साल में आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट नहीं मिला और नहीं उन्होंने आपकी बातों को खास वैल्यू दी, लेकिन अगले साल यानी 2023 में आपकी यह छवि बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। आपका परिवार आपका बहुत साथ देगा। यहाँ मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों कि शनि की दृष्टि मेष राशि पर नीच की रहेगी और मेष राशि के स्वामी मंगल है। ऐसी स्थिति में अक्सर शत्रु हावी रहते हैं। इसलिए अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको नीचे गिराने की फिराक में रहता है तो आप अगले साल जरा सावधान रहे, अपने शत्रुओं पर पैनी नजर रखें क्योंकि वे आपका नुकसान कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यह सुझाव भी दूंगा और बताऊंगा कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।